हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ ट्रिप और वैष्णव अभी घर पे है। अभी सुबह हो चुकी है, आज सैटरडे, आज छुट्टी है, इसलिए हम लोग ब्लॉग बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अभी बाहर आया हूँ क्योंकि हमारे सुबह का दिन शुरू होता है कॉफ़ी से एंड दूध ख़त्म हो चुका है। मैं वैसे ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, विश पीती है आलमंड मिल्क के साथ, तो इसलिए मैं लेने जा रहा हूँ। ये अच्छा मौका होता है बच्चे को भी घुमाने का, तो बच्चे की भी सुबह की डेली वॉक हो रही है। उसको बहुत ही मस्त लगता है, देखो कैसे देख रहा है ऊपर नीचे। आज धूप है बहुत और टेम्परेचर भी 21 है, बहुत ही गर्मी है, तो इसीलिए इसने कुछ नहीं पहना हुआ है ओवरकोट वगैरह। और हम लोग जैसे पहले बता रहे थे कि एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। हम लोग पहले बता रहे थे कि स्ट्रोलर में साइड साइड में जगह है देखने के लिए, तो ये है वो हवा के लिए भी, जैसे देखो, एंड ऊपर भी है ये, इससे भी बच्चा दिखता है, देखो। इसको ये लोग पीकाबू विंडो बोलते हैं। तो हर जगह से हवा आती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो। और इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा भी है, तो गर्मियों के लिए इसका दूसरा है। तो हम लोग अभी चेंज करने वाले हैं, 1 महीना बचा है चेंज करने के लिए। और एक गर्मी के लिए अलग से भी आता है इनका अटैचमेंट, बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं वो लोग, तो वो तो नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ का बस स्टॉप दिखाता हूँ, ये बस स्टॉप है, छोटू सा बिल्कुल। ये एक बटन है यहाँ पे, आप देख रहे होगे, इस वाली बटन को दबाना होता है जिससे कि जो बस आ रही है उसको पता हो कि यहाँ पे कोई खड़ा है जिसको जाना है। अगर आपने ये बटन नहीं दबाया तो बस नहीं रुकेगी यहाँ पे। तो आज है सैटरडे, एंड यहाँ पे एक स्पेशल बात होती है, जो हमारा एनर्जी प्रोवाइडर है वो वीकेंड्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता है। तो वीकेंड मतलब वीकेंड को, सैटरडे संडे को 12 से 5 बजे तक। तो अभी बज रहे हैं कुछ 1। तो मेरे को क्या करना है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मेरे को अपनी कार चार्ज लगानी है। मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सोलर पैनल लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। 7 सोलर पैनल लगाए हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर मैं कार चार्ज कर रहा हूँ धूप में, तो सन तो ऊपर है ही, तो एनर्जी सन ही दे रहा है, तो वो फ्री पड़ जाता है बिल्कुल कार चार्ज। तो चलो कार को पहले लगाते हैं घर के पास। घर के सामने ही पार्किंग खाली है अभी, और मैं घर के अंदर से तार लेके जाता हूँ। ये कार लगी हुई है, इसको बस मेरे को उल्टा लगाना है क्योंकि कार चार्जिंग पीछे है इसकी। तो मैं अपना गैराज से, यहाँ से चार्ज हो रहा है, ये टेस्ला का चार्जर है, ये आपको दिखा होगा। ये बहुत काम का चार्जर है, मैं बताता हूँ इसकी क्या क्या खासियत है, बट अभी के लिए दिखाता हूँ मैंने कैसे वायरिंग निकाली है। ये मेरे गैराज के नीचे से वायर आ रहा है बाइक के पीछे से, ये मैं बीच में लगा देता हूँ स्पीड ब्रेकर टाइप। कोई स्ट्रोलर से आ रहा है, किसी से भी आ रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड ये कार के यहाँ पे चार्जिंग लगती है ऐसे। इसके बहुत सारे चार्जर होते हैं, फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर, तो मेरा नॉर्मल चार्जर है। और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, सोलर पैनल दिखता है, वो देखो ऊपर सोलर पैनल 7 है, तो अभी उसी से चार्ज हो रहा है। अभी मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ कि मोबाइल से मैं कैसे चार्ज को कंट्रोल करूँगा। सो वेलकम बैक, मैं आ गया घर पे। आपको आराम से बताता हूँ कि सोलर कैसे काम करता है एंड कार की चार्जिंग कैसे काम करती है एंड मेरा एनर्जी प्रोवाइडर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले सोलर को लेता हूँ, क्योंकि सोलर से समझ में आएगा कि कार की चार्जिंग कैसे हो रही है एंड एनर्जी प्रोवाइडर भी समझ में आएगा। तो सोलर कैसे हमने लगाया, हमने 7 सोलर पैनल लगाए हैं अभी, क्योंकि हमारे जो फ्रंट फेसिंग था, जहाँ पे सन ज़्यादा निकलता है, यहाँ पे साउथ साइड में ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने बताया कि सुबह बहुत जल्दी सूरज आ जाता है और शाम को बहुत लेट तक जाता है, और सर्दियों में तो 3 बजे ही चला जाता है। तो ईस्ट से वेस्ट होता है जनरली, बट वेस्ट ऊपर से नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर जैसे इंडिया में ऊपर से जाता है ना, बिल्कुल बोलते हैं चटकती धूप है, बिल्कुल सर पे धूप है, वैसा होता ही नहीं है, बिल्कुल नीचे नीचे से चला जाता है। तो इसलिए हमारा साउथ साइड की तरफ सब लगे हुए हैं सोलर पैनल, नॉर्थ साइड एक भी नहीं लगा हुआ है। एंड 7 लगाए थे क्योंकि 7 की जगह थी, एंड इन्होंने ऐप भी दिया है कि कितना जनरेट हो रहा है पावर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है, वो आपको दिख रहा होगा। ये 7.8 किलोवाट, 15 किलोवाट और एक दिन का 10, 9 ऐसे। अभी क्योंकि छाएँ चल रही है, जब बिल्कुल ही धूप रहती है तो जैसे 18 हुआ, तो मैक्सिमम 21 तक जाता है अगर पूरे दिन धूप रही है तो 21 किलोवाट आवर का पूरे दिन का इसका प्रोडक्शन होता है।
एक घंटे में करीबन इसका 2 किलोवाट आवर रहता है, 2 से कम रहता है, बट अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 2। अगर मैं ज़्यादा लगाता तो 2 रहता, 2 से ज़्यादा रहता। तो लगाने का प्रोसेस ऐसा था कि हमने सोचा पहले कितना लगाते हैं, हमारी कंजम्पशन कितनी है। उन्होंने पूछा कि एक साल में तुम कितना यूज़ करते हो, तो इसके हिसाब से हमने 7 लगाए। अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, तो हम लोग ज़्यादा भी लगा सकते थे। तो ऐसा होता है। एंड जब लगा रहे होते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन भी होता है कि आपको अगर सस्टेनेबिलिटी लोन चाहिए तो वो भी देते हैं वो लोग, कुछ बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देते हैं, कुछ 3-4% पे शायद देते हैं। और पहले नहीं, और ऐसा भी होता है कि अगर आपकी 60,000 से कम इनकम है तो आपका इंटरेस्ट 0% होता है, बट वो कंबाइंड होती है दोनों हस्बैंड और वाइफ की, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो। और इसमें एक और ऑप्शन होता है कि बैटरी, जनरली जैसे इंडिया में क्या होता है, हम लोग बैटरी लगाते हैं, तो प्रोड्यूस करो जितनी एनर्जी, उसके बाद बैटरी में स्टोर करो, उसके बाद यूज़ करो। यहाँ पे क्या है, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है। प्राइमरी ऑप्शन क्या होता है कि बैटरी मत लो, क्योंकि बैटरी बहुत महंगी आती है और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और जनरली वो कुछ सालों के बाद ख़राब हो जाती है, तो उतना आप वैल्यू उसकी होती भी नहीं है, मतलब जितना आप रुपए डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उतना आप निकाल भी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी मत लो, डायरेक्ट यूज़ करो उसको। तो जैसे अभी धूप है, तो जैसे जो भी चीज़ मैं 2 किलोवाट आवर में चलाऊँगा वो अपने आप ही सोलर पैनल के एनर्जी से यूज़ होगी। तो जनरली मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ दोपहर को ही चलाऊँ। ऐसा हो सोचते हैं, बट होगा नहीं ऐसा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि जितनी एनर्जी जैसे आप यूज़ नहीं कर रहे, जैसे अभी हम लोग का कुछ भी नहीं चल रहा है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रिड में वापस जा रही है। तो जहाँ से आपको एनर्जी आ रही है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी पे वापस भी चली जाती है। तो 2 वे होता है ये। तो दोपहर में मस्त एनर्जी वापस जाती है। तो हमारा जैसे पहले अच्छा खासा बिल आता था, अभी क्या हुआ है कि सोलर पैनल लगाने की वजह से हम नेगेटिव में चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को हमें रुपए देने हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और यूज़ कर नहीं रहे। तो बट ऐसा गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि सब लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में सोलर पैनल हो गए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2027 तक, 2027 तक ही ये स्कीम है कि आप वापस गवर्नमेंट को दे सकते हो। उसके बाद ऐसा होगा कि जो आप एनर्जी प्रोवाइडर से एनर्जी ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, वो आपको डिस्काउंट प्राइस में देगा अगर आपके सोलर पैनल है तो, और वो अपना खुद यूज़ करेगा जब वो वापस एनर्जी लेगा हमसे। उसके बाद हाँ, उसके बाद एनर्जी प्रोवाइडर, जैसे यहाँ पे क्या है कि इंडिया में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट से ही लेते हो डायरेक्टली। जैसे हम महाराष्ट्र में थे तो MSEDCL से लेते थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन है, तो हर चीज़ प्राइवेट कंपनी के पास है। तो आपके पास चॉइस होती है कि ऐसे 10 कंपनियाँ होंगी, ऑनलाइन दिख जाएंगी आपको किससे लेना है, सबके अपने अपने प्राइस होते हैं, कोई सस्ता दे रहा है, कोई महंगा दे रहा है। तो हमने जिससे लिया है वो, उसकी एक खास बात है कि वो वीकेंड को फ्री एनर्जी देता है। और वो इसीलिए देता है, इसलिए मैं पहले आपको सोलर पैनल बता रहा था कि यहाँ पे सबके पास ही सोलर पैनल है, तो सब लोग ग्रिड को वापस एनर्जी दे रहे हैं। तो ग्रिड में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है कि वो अनस्टेबल रहती है समर्स के टाइम पे। तो ये एनर्जी प्रोवाइडर क्या करते हैं कि फ्री में एनर्जी देते हैं, जिससे कि ग्रिड में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना आए और वो फॉल्ट ना हो जाए, मतलब ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए पूरे नेदरलैंड्स में जो ये कंपनी है जिससे हम लेते हैं, वो सैटरडे संडे को 12 से 5 बजे तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है, समर में बस, जब ज़्यादा सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा निकल रहा है इस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने कार भी चार्जर भी लगाई थी, जैसे मैं अभी बता रहा था, हर चीज़ कनेक्टेड है। तो कार टेस्ला में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप होम चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, और ऐप में आपको दिखता है कि कितनी चार्ज हो रही है, आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिख रहा है कि 3 किलोवाट पे चार्ज हो रही है। 13 एम्पियर का मैंने अभी लगाया हुआ, तो मैं कम भी कर सकता हूँ, ये सीधे सीधे कम भी हो जाएगा। जैसे मैंने 8 एम्पियर पे कर दिया। जैसे घर के जो मोबाइल के चार्ज होते हैं, नॉर्मल चार्जर होते हैं, वो 5 एम्पियर के होते हैं, तो वो 1 किलोवाट ही देगा। ये बहुत कम देगा, बट फिर क्या होगा कि इतने कम पावर में कितना टाइम लगेगा, 13 घंटे 16 घंटे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, देखो आप। बट अभी तो जैसे फ्री है तो मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना, तो मैं 13 एम्पियर कर दूँगा। तो ये दिखाएगा अभी 3 किलोवाट आवर दे रहा है, और कम टाइम पे पूरी चार्ज कर देगा। अभी रिफ्रेश होगा, ये 14 घंटे हो गया। आज विश ने खाना बनाया है, देसी चाइनीज बनाया है। कितना खुश है, तुमको भी खाना मिलेगा आज, तुमको बहुत अच्छा अच्छा मिलने वाला, बताए ना, बनाना प्यूरी। कब बोलोगी बनाना? नाना बनाना। देखो विश ने क्या बनाया है, बिल्कुल ही देसी तरीके से, टोफू शेजवान राइस, और ये वीगन, ऐसे हम लोग साइड डिश ले लेते हैं क्योंकि प्रोटीन के लिए, और उसमें भी वैसे टोफू है तो प्रोटीन बहुत है।
दूसरा सैलेड के लिए अपना इंडियन खीरा कुकुम्बर। सलाद खत्म हो गया था। ये बच्चा भी खाएगा, बच्चा भी खाएगा। अरे अरे ये अभी तो पसंद खा नहीं रहे आएगा। थे नहीं अभी। अच्छा उसको खिलाया था मैंने। It's like, it's tasteless. बनाना खाने के बाद इतना अच्छा मुंह आता है ना ये। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा ना तुमको, क्या है ये? Of course he's not eating, just licking. चाट रहा होगा वो। कितना मजा आ रहा है, देखो। दाती नहीं है अभी तक बोचरू की। थोड़ा सा बाहर निकालो, पता चलेगा कैसा लगा। देखा? अब पास लेके दो। नहीं उतना पसंद नहीं आया। हाँ। बनाना के लिए तो ऐसे ऐसे मुंह करता है। कल की वीडियो में देखना कितना मस्त वो बनाना खा रहा था। यस, उससे याद आया, कल की वीडियो अपलोड अपलोड हो रही है। अब जब तक ये आएगी तब तक वो आ चुकी होगी, तो आपने नहीं देखी हो तो वो देखो जाके, बहुत अच्छी बनाई है। एंड अभी 3 बज चुके हैं, हमारा लंच बहुत लेट होता है। एंड बाहर बोट अपनी पड़ी है, बाहर बोट रखी है। एंड वेदर काफ़ी अच्छा है इस वीकेंड का, बहुत अच्छी धूप रहने वाली है सैटरडे। तो हम सोच रहे हैं खाना खाने के बाद मैं किचन समेटूंगी, बच्चे को देखूंगी। एंड आनंद तुम बोट शुरू करोगे, राइट? चलेगा। तो मैं बच्चों को फीड वगैरह करके स्ट्रोलर से ले आऊंगी बाहर। ये बच्चे तो हम लोग खाना खा रहे थे तो बच्चे को भी भूख लगी, तो बच्चे को भी खिला रहे। देखो देखो कितना ज्यादा खाना है। और मम्मी से बातें हमारी हो रही थी, मम्मी भी देखो देख रही है कैमरे से, स्टैंड लगा हुआ है। ये कैसे 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 खा रहा है, देखो कितना पसंद आ रहा है। देखो देखो हाथ हाथ से मांगता है। खाना बेटा खाना। वो टेस्ट कर रहा है, तुम उसको फिर से देते रहो, मतलब वही चीज वही चीज। हाँ चबा रहा है ना, चबा रहा है। उसको थोड़ा टाइम लग देना पड़ता है। अरे 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 अरे। और उस दिन एवोकाडो खिला रहे थे तो ऐसे करा था। कैसा है ये, बताओ कैसा है, बताया नहीं तुमने पापा को। तो हमने ये वुड का टेबल टॉप लिया था, एंड ये थोड़ा छोटा हो गया था, आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा छोटा है। एंड वेबसाइट पे लिखा था ये 140 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअली में 37 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा छोटा हो रहा है पूरे टेबल में, तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो हम लोगों ने इसको रिटर्न के लिए डाला है, और मैंने आपको रिटर्न की प्रोसेस भी बताई थी कि रिटर्न में हम लोगों को खुद यहाँ पे जाना होता है देने के लिए। बट हम लोग लकी हैं कि ये बहुत बड़ा है एंड भारी भी है, इसीलिए हमने उनसे बात की, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग खुद आएंगे और रिटर्न लेके जाएंगे घर से। बस मेरे को इनकी ओरिजिनल पैकिंग में वापस इसको पैक करना है, तो मैं बस वही आज करने वाला हूँ। एंड एक अच्छी बात ये थी कि ये मेड इन इंडिया था। अच्छा था ये, बट वापस आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ हटा लेता हूँ, मैंने साफ़ करने के लिए रखा था। तो ये वापस पुराने ऐसा ही हो गया जैसे पहले था। अभी वापस मैं एक वुडन लूँगा, वुडन टेबल टॉप, और उसको वहाँ पे रखूँगा, तो इसका सिलसिला जारी रहेगा। तो ये विश ने एक डेकोरेटिव पीस लिया था टेबल के ऊपर रखने के लिए, तो उसको सरप्राइज़ देते हैं। वो अभी ऊपर देव को दूध पिला रही है, उसका पूरा रूटीन चल रहा है। तो अभी वो लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे उनके लिए नया। तो ये मैंने इसको साफ़ कर दिया है, और शायद उसका यही प्लान होगा कि जार और ये बेस रखना है, वुडन बेस, जो भी गरम बर्तन होते हैं तो उसके ऊपर ये रखते हैं हम लोग। ऐसे इसको ऐसे रख दो तो जलता नहीं है, सॉरी ऐसे दिखा रहा था मैं। और यहाँ पे ये डेकोरेटिव पीस बन जाता है। वैसे ये भी लिया था, तो इसमें उसका प्लान था कि प्लांट डालना है पानी में, या एक नकली जैसे ऐसा है ये डेकोरेटिव पीस या वो डेकोरेटिव पीस डालना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये मनी प्लांट को थोड़ा काट के उसमें डालता हूँ पानी के अंदर, देखता हूँ कि ये प्रोपेगेट करता है कि नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा उसमें रखूँगा, जो हमने ये बनाया है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस, और उसके बाद सीधे पानी में रखूँगा।
इसको हम लोग छोटी वैशाली बोलते हैं। मेरी मम्मी भी बोलती है इसको। मेरी मम्मी बोलना ही पहली बार बोला था शायद। बिल्कुल सेम दिखता है देखो। अरे छोटी वैशाली। हमने अभी मेरा मोबाइल फेस आईडी से ओपन करने की कोशिश किया है, इसके नहीं खुला। अभी नहीं खुल रहा, अभी देखते हैं। ऐसा भी तो कर रहा था। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो शायद हो जाएगा। तो वेश क्या प्लान है फिर अभी? मैंने इसके एक बार कपड़े चेंज करके आई और फिर से उसने मुंह से पानी निकाल दिया, तो अब फिर से मुझे इसके कपड़े चेंज करने जाना है। बट मीनवाइल ये हम दोनों सो रहे थे ऊपर। इसको मैंने सुला दिया था तो मैं भी सो गई थी, और मैंने आनंद को बुला के आनंद भी सो गया था। बट आनंद जल्दी उठ गया एंड फिर मैं और ये उठे, इसको दूध पिलाया, इसका एक राउंड किया। दैट्स व्हाई ही इज सो एक्टिव, क्योंकि ये अभी फुल है, सब हो चुका है इसका। कितनी मस्ती भी आ रही है। उठ के देखो कितनी मस्ती आने लगती। कितनी मस्ती आ गई। सब कुछ खाना होता है ना, सब कुछ खाना होता है। क्या हुआ, इतनी मस्ती कैसे आती है तुमको? यस, बस मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी कली काटने वाला हूँ मैं। ये वाली कली, इसको कली बोलते हैं। तो ये जैसे कलियाँ सुना होगा ना ये वर्ड गाना में। तो ये एक कली है। हम इसे बोलते हैं इसको जो रोज आता है उसके पहले ही से जुड़ी हुई रहती है। अच्छा, तो जैसे ये कली है तो इसको मैं काटने वाला हूँ। यहाँ पे काटूंगा, इसको मैं खुद काट दूंगा। तो ये जो आपको काले काले अच्छा दिख नहीं रहा है, यहाँ दिखेंगे। तो ये जैसे काला काला दिख रहा है, एक तो ये फोकस नहीं होता है, हो गया। तो ये जो काला काला दिख रहा है ये रूट्स बन जाएंगे। तो ये प्लान है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार पानी में उगाएंगे। हाँ, पहली बार। अच्छा हाँ, हम अपने घर में एक भी पानी वाला प्लांट नहीं है। तुमने जो डिवाइड किए थे प्लांट्स को पानी से ही तो किए थे। शुरुआत में पानी था, हाँ। ये हमेशा ही पानी में रहेगा। राइट। तो ये मैंने आनंद के लिए गिफ्ट लिया है। सरप्राइज दिखाना। क्या होता है? ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, ये काफी टिपिकल हमारे टाइम का गिफ्ट है, कपल गिफ्ट एक्चुअली। इसमें दिल भी बना हुआ है। देखना भी। अच्छा, नीचे करना। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ओ गुटी, ओ गुटी। क्या चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है? हाँ, मैं खेल रहा था। हाँ, फिर मैंने बहुत सारा खेला। फिर मैं बोर हो गया। फिर मेरे को पापा से बातें करनी थी। अरे उस साइड देख लेता हूँ थोड़ा सा। अमेरिकानो, यस, स्टार्ट ब्रू डबल। अभी देखना क्या होगा। अभी बन रही है, देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अरे, दो जगह फोटो है इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये बेसिकली गर्म पानी में इसका कलर चेंज हो जाता है, काले से सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसा पूरा होना चाहिए। अब धीरे धीरे कॉफ़ी गर्म है ना, तो ऊपर भी गर्म हो रहा होगा, तो पूरा धीरे धीरे हो जाएगा। ये आनंद बहुत अच्छा आर्ट बनाता है, हमेशा लड्डू। बट नेक्स्ट टाइम अच्छी बनेगी। मैं ये सबसे बेस्ट है अभी तक का। तुम्हारे लिए हाँ, इजी है। तो चलो काटा जाए ये वाली कली। कमसिन कली। इसको काटता हूँ मैं। कैसे पकड़ूं? हाँ, कैमरे को स्टैंड। क्या हो जाता है? नींदू आ रही है क्या? नींदू आ रही है? देखो देखो आना। ये है, बहुत नींद आ रही है। ये है फाइनल। अब इसको देखते हैं कि कैसे जमेगा। इसको भी निकाल दो क्या? कैसे दिखेगा देखता हूँ एक बार मैं। ओह हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये है फाइनल टच। मनी प्लांट लगाया है इसमें। देखते हैं कौन से डेली व्लॉग की सीरीज में ये बड़ा होता है और इसमें रूट्स आते हैं। अलेक्सा, गाना लाइट्स ऑन। अच्छा, आपने वीडियोस में ये भी एक देखा होगा, यहाँ पे मच्छर नहीं है, पीछे भी मच्छर नहीं है, अपने घर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, और हमारे पीछे ही कैनल है। तो ऐसा कैसे? यहाँ पे मेरे नेदरलैंड्स वाले दोस्तों ने बताया था कि इन लोगों ने बहुत स्प्रे, बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे मच्छर ना हो।
एंड दूसरी बात ये भी होती है कि इक्वेटर के पास जनरली ज़्यादा मच्छर होते हैं, जितना जितना आप ऊपर और नीचे जाते हो उतने मच्छर कम होते हैं। तो हम लोग अभी बहुत ऊपर हैं, नेदरलैंड्स बहुत ऊपर है, इसलिए यहाँ पे मच्छर नहीं है। बट यहाँ पे मच्छर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, इतने बड़े बड़े, बट वो काटते हैं तो कुछ होता ही नहीं। वो देखिए वो जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं वो पूरे बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं ना, वहाँ पे। मैं बात करता हूँ, बहुत बड़ी बात। डिनर में हम लोग खाएंगे रैप, जो कि 35% वाटर मतलब गाजर से बने हुए हैं, और उसमें जाएगा ये सब्जी टाइप बनाई है, बट इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हमस डाल देंगे। हमस छोले से बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वीगन प्रोटीन, और वीगन प्रोटीन होता है और टेस्टी भी होता है, क्योंकि ये पेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें हमस भी डाल दूंगा। ये गुकामालो बनाया है हमने, एक अवोकाडो पड़ा हुआ था, उसमें नींबू डाल दो थोड़ा सा, और नमक मिर्ची डाल दो, तो बहुत ही टेस्टी लगता है वो। और वीगन रायता, ये वीगन रायता, हाँ कोशिम्बी टाइप। हाँ, और मतलब जिसको अवोकाडो पसंद है, मैं यहाँ पे अवोकाडो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अवोकाडो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि इंडिया की डिश नहीं है वो, इंडिया का फ्रूट नहीं है इसीलिए, बट इंडिया में बहुत महंगा मिलता है। और चीज़ वीगन चीज़ है, तो ये सब इसमें डाल के मिला के दिखाता हूँ फाइनल। वीगन चीज़ के पैकेजिंग मतलब प्लांट बेस्ड लिखा हुआ है, प्लांट बेस्ड, माइल्ड, और देखो इसकी रेटिंग मैंने इससे पहले बताया था आपको, ई सबसे गंदी रेटिंग है इसकी। काजू वाली है पामेजान चीज़, इसकी सी है, तो ये एक्चुअल चीज़ से भी अच्छी रेटिंग है इसकी, क्योंकि ये काजू से बनी है, तो ये टेस्टी भी होगी। तो हम लोग इसको पामेजान की तरह यूज़ करेंगे, ना कि रैप के अंदर डाल के। ये को किलो किलो आ रही है, कितनी किलो आ रही है बताओ, बहुत ज़्यादा। सो आनंद रोल्स कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बना ली थी और साथ साथ में मैं क्लीनिंग कर रही थी, बट अभी बेबी थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है और उसका सोने का टाइम हो गया है। तो मैं उसे सुलाने जाऊँगी। बट इन मीन वाइल आनंद, हमने क्या डिस्कस किया अभी? चैलेंज वीगन का। हाँ। हम लोगों ने वीगन लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी एनिमल को हार्म ना पहुंचे, उसके लिए हम लोग, और अपनी हेल्थ भी बनी रहे, तो हम लोग वीगन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे होगे, जैसे जो नए व्यूअर्स हैं उनको पता चलेगा कि, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ये कि वीगन क्या है, कि ज़्यादातर जो कि प्लांट बेस्ड चीज़ों से खाना बनता है हम वो ले रहे हैं। जैसे कि ये चीज़ है जो कि कोकोनट से बनी है, ये चीज़ है ये काजू से बनी है, ये बहुत हेल्दी है, ये महंगी है, ये थोड़ी सस्ती है, तो हम और दोनों ट्राई करके देखते हैं। यस, और अगर रायता टाइप लेना है तो हम लोग गुकामालो बना लेते हैं, जो कि एवोकाडो से बन रहा है। प्रोटीन लेना है तो टोफू है, एंड ये वीगन पैटी मिलती है जो हमने लास्ट टाइम जो मतलब सोया से ही बनती है, जनरली हम ज़्यादातर सोया ही खाते हैं। ये मस्त बन रही है सोया और नट से। और जैसे ये हमस है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, इसमें बताता हूँ कितना है, 6 ग्राम है, और ये टेस्टी भी होता है, और ये छोले से बनता है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग अपने डाइट में यही ले रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम लोग खा सकते हो वीगन में, लोग बोलते हैं वीगन में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। थोड़ा मेसी सा है अपना, ये बन चुका है, हमेशा मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। देखो जैसे कि राजमा है, चने हैं, काली दाल है, मसूर की दाल है, सो मैनी, मूंग की दाल है, तूर की दाल है, पीछे छोले है, मठ है, देयर सो मेनी ऑप्शंस। बट हम इंडियन खाना ज़्यादा बनाते नहीं हैं बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगता है, बट हमने थोड़े शॉर्टकट्स का वर्जन ढूंढा हुआ है, तो एक एक करके हम रेसिपी बताते रहेंगे। बट कल दाल मखनी बना रहे हैं, हाँ, आज रात को सोख करके डाल देंगे। एंड दाल मखनी बनाने वाले अप्लायंसेस से बहुत इजीली बनता है, साथ साथ में तुम काम भी कर सकते हो। तो आनंद, तुम देखना रेसिपी में कितना आज भिगा देते। तो बट हम वीगन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उसमें हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हम ना चाहते हुए या चाहते हुए नॉन वीगन चीज़ें खा लेते। तो मैं रानी चीज़ों में बस दूध, क्योंकि पनीर, हाँ दूध पनीर, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा इंडियन खाना खाओ तो उसमें मक्खन मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है, या तुम बाहर ब्रेड खाओ तो वो डालते ही है बटर। तो हम अब 7 दिन का चैलेंज ले रहे हैं अगले संडे तक, कि हम ना चाहते हुए भी वीगन प्रोडक्ट ना चूज करें,
नहीं नॉन वेजन प्रोडक्ट ना चूज़ करें। यस, और ये दिखा दो मैंने कैसे कैसे टेस्टी बना दिया जैसे। हाँ, इसमें आनंद ने सब्जियां सौते करने के बाद बहुत सारे सॉस डाले। तो खाने की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। मैंने रैप बनाए हैं जितने भी रैप थे पैकेजिंग में। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले पूरे रैप बना लेता हूँ एंड तब तक नीचे अवन को पहले से प्री हीट कर लेता हूँ। तो प्री हीट करने के लिए जो नॉर्मल सेटिंग होती है ऊपर नीचे गरम ये वाला एंड 200 डिग्री पे करता हूँ। ऐसा कोई स्ट्रिक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहा रेसिपी। जनरली हर चीज़ के लिए मैं 200 डिग्री पे ही प्री हीट कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हो प्री हीट हो रहा है। और अब अगर जनरली लोग क्या करते हैं रेसिपीज़ में टाइम भी सेट करते हैं 10 मिनट के लिए प्री हीट कर रहे हैं 15 मिनट के लिए। मैं ऐसे देख लेता हूँ कि अगर गर्म है अच्छा खासा तो स्टार्ट कर दो। अभी जैसे अभी थोड़ा और होगा तो मैं क्या करूँगा जैसे प्री हीट हो जाएगा तो इसको ट्रे को अंदर डाल दूँगा और 15 या 10 मिनट के लिए करूँगा जब तक चीज़ पिघल ना जाए और ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे डार्क ब्राउन। उसके बाद निकाल लूँगा मैं। उसके बाद निकाल लूँगा एंड किचन पूरी साफ़ कर चुकी है। विश ने साफ़ कर दिए थे, बर्तन वर्तन धो दिए थे। मैं जैसे सूख जाएंगे तो इनको लगा दूँगा। लगाने के लिए जैसे किचन नाइफ़ और फोक स्पून, छोटी वाली स्पून और मिक्स वाली चीज़ें जितने भी नाइफ़ हैं वो यहाँ पे। और सेकंड उसमें जितने भी हमारे पास प्लेट्स हैं नॉर्मल प्लेट जो फैंसी प्लेट है वो हम अलग जगह रखते हैं। तो जैसे वाइट वाली ब्लू वाली एंड आप देख रहे हो कि स्टील के बर्तन बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे यही चलते हैं और ये डिश वॉशर सेफ़ होते हैं तो हम सब डिश वॉशर में डाल देते हैं। और स्टील वाले हमारे पास 2 हैं जो हमने इंडिया से मंगाया स्पेशली क्योंकि वो खाने वाली प्लेट होनी चाहिए। अभी डिश वॉशर में है वो तो वो खाने वाली प्लेट होनी चाहिए। एक ही उसमें सब कुछ आ जाता है जैसे पाव भाजी वाली प्लेट आपने देखी होगी और नीचे सब बड़े बड़े बर्तन लगे हुए हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ जैसे प्री हीट हो जाएगा इसको नीचे डाल दूँगा और इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। और दूसरा ये अप्लायंस है जो अभी मैंने बताया था कल हम लोग दाल मखनी बनाने वाले हैं वो इसमें बनाएंगे। इसके बारे में हम लोग मैं फ्रंट कैमरा का यस इसके लिए हम लोग पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मतलब डेली व्लॉग सीरीज़ में नहीं डालेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसमें खाना कैसे बनता है और उसका लिंक उसमें डाल देंगे। अपने डेली व्लॉग में बता देंगे कि कब आ रही है। जनरली मतलब वैसे कल हम बनाएंगे तो परसों आ जाएगी दाल मखनी की वीडियो कि हमने इसमें कैसे बनाया और डेली व्लॉग में भी दिखाएंगे कि हम कैसे बना रहे हैं इसमें। मैं डालता हूँ। मस्त गर्म हो गया। अब मैं टाइम सेट कर देता हूँ 10 मिनट। बस थोड़ी देर में देखूँगा कि कितने ब्राउन हो गए हैं। 10 मिनट हो चुके हैं एंड हमारे रैप भी बन चुके हैं। उठा लेते हैं। तो कल के लिए मैं अभी से ही सोक कर देता हूँ दाल मखनी के लिए चीज़ें। तो दाल मखनी में जैसे आपको पता है जनरली ये उड़द दाल और राजमा पड़ते हैं बट ये वाली रेसिपी में चना दाल भी डाल रहे हैं तो ऐसे ही होता है। ये इनके मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप को मैं रेसिपी खोल के आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो और इस पर भी डायरेक्ट भी खुल जाती है। तो 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसमें जैसे इन लोगों ने बोला है कि रात को सोक करो उड़द दाल, राजमा और चना और ये बताता भी कितने कितने ग्राम। जैसे ब्लैक उड़द दाल 160 ग्राम डालिए। तो इसकी ये अच्छी बात भी है इसमें वेइंग स्केल पहले से है। तो जैसे मैं करूँगा 160 ग्राम पे क्लिक। अभी इसमें 0 कर दिया तो ये कटोरी का वेट नहीं ले रहा है और सबको धोऊंगा बाद में। पहले 160 ग्राम ले लेता हूँ। मैं तो नाप इसलिए रहा हूँ कि इसकी रेसिपी के हिसाब से चल रहे हैं तो जितना ये बोल रहा है उतना ही लेते हैं तो अच्छी बनेगी। तो 60 ग्राम हो गया। उसके बाद राजमा डालते हैं 60 ग्राम। खाना बन चुका है, मेरे रैप्स भी तैयार हो चुके हैं। मैं अभी ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि देव को अभी सोने में टाइम लगेगा। तो अभी के लिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें आपका मन है तो, या हमें फॉलो करते रहें। एंड अपने अगर हमारी पुरानी सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको भी जाके ज़रूर देखना। एंड अगर आप एक्साइटेड हो अप्लायंस के लिए कल की दाल मखनी के लिए तो हमसे जुड़े रहो। तो कल की वीडियो में हम लोग दाल मखनी बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए